डैम्पिंग एलिमेंट्स आपको पता है कि वाइब्रेशन सिस्टम के 3 कंपोनेंट्स होते हैं, मास, स्प्रिंग और डैम्पिंग कोएफिशिएंट, ठीक है। मास को आप जब भी मॉडल में देखेंगे तो एक ब्लॉक होगा, उसके अंदर लिखा होगा मास। स्प्रिंग में आपके पास एक स्प्रिंग होगा, उसके साथ लिखा होगा के की वैल्यू K1 K2, और डैम्पिंग के साथ अक्सर आपके पास इस तरह की एक फिगर होगी, साथ लिखा होगा कि ये C, कि इसका डैम्पिंग कोएफिशिएंट है। तो डैम्पिंग है क्या असल में? In many practical systems, the vibrational energy is gradually converted to heat or sound. आपने देखा होगा कि बहुत से जो प्रैक्टिकल सिस्टम्स है, फॉर एग्जांपल के जिनमें वाइब्रेशन होती है, लेट्स से कि मैं कोई पिस्टन की एग्जांपल लेता हूँ, ठीक है। पिस्टन आपका कॉन्स्टेंटली ऊपर नीचे मूव कर रहा होता है इंजन में। तो उसमें क्या होता है कि उसमें आपके पास जो एनर्जी होती है वाइब्रेशन से, वो आपके पास ग्रेजुअली जो है ना वो ज़ाया हो रही होती है, कन्वर्टेड टू हीट एंड साउंड, ठीक है। और जिस तरह आपके पास अगर फॉर एग्जांपल आप कोई भी सिस्टम ले लें प्रैक्टिकल वाइब्रेशन की उसके रिलेटेड, तो ये जब उसकी जो डिस्प्लेसमेंट है वो आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली डिक्रीज होती जाती है। वो क्यों? क्योंकि जो सिस्टम की एनर्जी है वो या तो हीट में कन्वर्ट हो रही होती है या साउंड में कन्वर्ट हो रही होती है, डिपेंडिंग अपॉन द सिनेरियो, ठीक है। तो आगे क्या होता है कि ड्यू टू रिडक्शन इन एनर्जी द रिस्पॉन्स सच एज डिस्प्लेसमेंट ऑफ द सिस्टम ग्रेजुअली डिक्रीजेस। वही आपको मैंने यहाँ बताया है कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ द सिस्टम इट ग्रेजुअली डिक्रीजेस, ठीक है। तो अगर डिफाइन करना हो मुझे, तो यहाँ इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है डैम्पिंग की। इट इज द मैकेनिज्म by which the vibrational energy is gradually converted into heat and sound is known as damping, ठीक है। A damper is assumed to have neither mass nor elasticity, and damping force exists only if there is relative velocity between the two ends of a damper, ठीक है। तो सिंपल यही कहना चाहता है कि हम जो एज्यूम करते हैं, हमारे पास वाइब्रेशन सिस्टम में जो डैम्पर लगा होता है, उसकी हम ना मास होती है और ना उसकी कोई इलास्टिसिटी होती है। और सिंपल वो जो डैम्पिंग फोर्स तभी एग्जिस्ट करता है जब आपके पास रिलेटिव वेलोसिटी हो बिटवीन द टू एंड्स ऑफ द डैम्पर, मतलब कि सिस्टम आपका वाइब्रेशन में हो और कॉन्स्टेंटली मूवमेंट में हो। तो उसको हम कहेंगे कि ये हमारे पास जो है, हमारे पास बोथ एंड्स के दरमियान एक डैम्पर लगा हुआ है और उसके जो बोथ एंड्स है उसमें कोई वेलोसिटी का, उसमें हमारे पास वेलोसिटी है, कोई मतलब मूवमेंट कर रही है। तो डैम्पिंग को आप 3 तरीकों से मतलब इसके 3 टाइप्स हैं। एक है विस्कस डैम्पिंग, दूसरा कूलम और ड्राई फ्रिक्शन डैम्पिंग, और तीसरा हमारे पास है मटेरियल और सॉलिड और हिस्टेरिक डैम्पिंग, ठीक है। ये हमारे पास 3 किस्म के डैम्पिंग्स हैं, डैम्पिंग सिस्टम्स। तो सर हमारे जी। जी, जी। जी, जी, बिल्कुल। जी। सर ये वाइब्रेशनल एनर्जी साउंड में किस तरह कन्वर्ट होती है? आपको जब कोई चीज़ इस तरह मूवमेंट कर रही होती है, जब आपने देखा होता है कि कोई पार्ट, लेट्स से कि कोई मेरे पास मैकेनिज्म है, उसमें कोई पार्ट खराब हो गया है, तो जब वो वाइब्रेशन करेगी तो एक आवाज़ उससे आएगी ना, एक आवाज़। तो वो आवाज़ से अक्सर आपको पता चलता है कि ये मेरा सिस्टम जो है वो काम नहीं कर रहा या कोई इसमें मसला आया है, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई पंखा है, उसमें कोई चीज़ फंस जाए तो एक आवाज़ निकालता है, तो वो क्या है हमारे पास कि एक वाइब्रेशन है, ठीक है। अब जी सर। वाइब्रेशन जैसा है कि हर जगह यूज़फुल नहीं होती है, ठीक है। अगर आपके पास अर्थक्वेक आ जाता है, अर्थक्वेक, ठीक है, और आपके पास एक बिल्डिंग हिल रही है, तो वो भी एक किस्म की आपके पास वाइब्रेशन है, ठीक है। और अक्सर आपने ये यस भी सर। देखा होगा थैंक यू कि सर। दीवारों में जो है ना अक्सर वो भी लगाते हैं, वाइब्रेशन से याद आया, अक्सर मॉडर्न जो बिल्डिंग्स हैं उसमें दीवारों में डैम्पर लगाते हैं। वो क्या करता है, वाइब्रेशनल एनर्जी को ग्रेजुअली क्या करता है, कम करता है, उसकी जो आपकी मूवमेंट है। तो डैम्पिंग का काम ये भी है, ये डैम्पिंग के, अच्छा आपने एक सवाल पूछ लिया, इससे एक और वो भी आ गया कि जहाँ पे आपको वाइब्रेशन नहीं चाहिए तो वहाँ पे वाइब्रेशन को इमीडिएटली ख़त्म कर देता है। जैसे कि आपके पास ज़िलज़िला आ जाता है और एक जो बिल्डिंग है आपके पास,
वो उसको आपने मूवमेंट कम करनी होती ताकि नुकसान कम से कम हो। तो ये डिपेंड करता है कि यस ये सर। यूज़ पे डिपेंड करता है, ठीक है। नेक्स्ट है थैंक यू हमारे सर। पास, वेलकम वेलकम, थैंक यस सर। यू। Viscous damping first type is the most commonly used damping mechanism in vibration analysis, ठीक है। When the mechanical system vibrate in a fluid medium such as air, gas, water or oil, the resistance offered by the fluid to moving body causes energy to be dissipated, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है कि जब आपका एक मैकेनिकल सिस्टम है वो किसी फ्लूइड में वाइब्रेट करता है, फ्लूइड से हम क्या मिसाल लेंगे, एयर की भी ले सकते हैं, गैस की भी ले सकते हैं, वाटर की भी ले सकते हैं, ऑयल की भी ले सकते हैं, ठीक है। अक्सर आपने देखा होगा ऑयल वाले डैम्पर भी होते हैं, ठीक है। कोई एक्सपेरिमेंट अगर आपने कोई लैब में कोई ऑपरेटर्स फॉर एग्जांपल अगर में मौका मिला तो हम सर जो देखेंगे। मोटरसाइकिल के शॉक अब्जॉर्बर होते हैं सर, बिल्कुल वो बिल्कुल आगे वाली बिल्कुल वाली। बिल्कुल बिल्कुल एग्जैक्टली, मोटरसाइकिल के जो शॉक अब्जॉर्बर आपके पास होते हैं वो भी यही काम करते हैं, ठीक है। वो भी आपके डैम्पर के काम करते हैं। तो द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द फ्लूइड, अब फ्लूइड क्या करता है कि वो रेजिस्टेंस ऑफर करता है टू ऑफ द मूविंग बॉडी, ठीक है। और उससे क्या होता है, हमारे पास एनर्जी जो है वो डिसिपेट होती है। अब किस फॉर्म में डिसिपेट होती है, पीछे हमने देखा था, या तो हीट के फॉर्म में होगी या साउंड के फॉर्म में होगी, ठीक है। In this case, the amount of dissipated energy depends on many factors such as the size and shape of vibrating body, ठीक है। Also depends upon the viscosity of the fluid, the frequency of vibration and velocity of vibrating body। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं कि जिसकी वजह से आपके जो है ये वाइब्रेशंस एनर्जी जो है उस पर डिपेंड करती है कि कितना एनर्जी आपके पास डिसिपेट होगा, कितना एनर्जी आपके पास सिस्टम से जाएगी। वो क्या किस पे डिपेंड करेगी, नंबर 1 साइज एंड शेप ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी, नंबर 2 विस्कोसिटी ऑफ द फ्लूइड, के फ्लूइड आपका जो है वो कितना विस्कस है, कम विस्कस है, ज्यादा विस्कस है, ठीक है। द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन, किस फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट कर रहा है सिस्टम, एंड द वेलोसिटी ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी, या आपकी बॉडी जो वाइब्रेट कर रही है तो वो किस स्पीड से वाइब्रेट कर रही है। अब विस्कस डैम्पिंग के बारे में इम्पोर्टेंट ये इम्पोर्टेंट है कि आपका जो इसमें फोर्स होता है, डैम्पिंग फोर्स, वो प्रोपोर्शनल होता है वेलोसिटी ऑफ वाइब्रेशन बॉडी के, ठीक है। मतलब कि मेरे पास एक फोर्स है, लेट्स से कि मैं इसको कहता हूँ कि डैम्पिंग फोर्स है, तो वो इक्वल होगा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा वेलोसिटी के। और जब इसको मैं यहाँ पर वो कर दूंगा, ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाऊंगा तो एक कांस्टेंट आ जाएगा सी वी। तो ये सी क्या है मेरे पास, ये सी मेरे पास है डैम्पिंग कोफिशिएंट, ठीक है। यहाँ पर मैंने इसको यार डैम्पिंग कांस्टेंट कह रहे हैं, सही है, इस सी। तो इसका रिलेशन फोर्स और वेलोसिटी के दरमियान है, ठीक है। फोर्स और वेलोसिटी के दरमियान क्या रिलेशन होगा कि जितना आपके पास वेलोसिटी ज़्यादा होगी वाइब्रेटिंग बॉडी की, तो उतना आपके पास डैम्पिंग फोर्स भी ज़्यादा होगा, ठीक है। और अगर आप इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटा दें, इक्वल टू सी लिख देंगे हम नीचे, सी हमारे पास क्या होगा, डैम्पिंग कांस्टेंट। तो ये मोस्टली जो अक्सर आपने अगर ये डायग्राम देखा हो, सॉरी ये इसका सिंबल, डैम्पर का जो सिंबल आप देखेंगे आगे इक्वेशंस में, तो ये असल में क्या बनाया हुआ है, ये इन्होंने एक पिस्टन बनाया हुआ है। अगर आप इसको देखें, एक सॉरी एक उससा बनाया हुआ है, क्या कहते हैं, पिस्टन सा या एक सिलेंडर सा, और इसके अंदर फ्लूइड है। मतलब वैसे ना अगर देखा जाए फ्लूइड है, ये ऊपर से एक बॉडी है, वो इसमें कॉन्स्टेंटली ऊपर नीचे क्या हो रही है, वाइब्रेट कर रही है। तो ये इसकी जो शेप है असल में इसी चीज से आई है, इसकी जो शेप है वो इसी कॉन्सेप्ट से ये इसको दिया हुआ है डैम्पर को। तो नेक्स्ट क्या है हमारे पास, विस्कस डैम्पिंग। अच्छा कंटिन्यू करते हैं। टिपिकल एग्जांपल ऑफ विस्कस डैम्पिंग इंक्लूड फ्लूइड फिल्म बिटवीन स्लाइडिंग सरफेसेस, ठीक है। अब आपके पास कोई भी दो सरफेसेस हैं, लेट सपोज कि एक ब्लॉक है और ये दूसरा ब्लॉक है, ये स्लाइड कर रहे हैं एक दूसरे पे, ठीक है। ये इस तरह एक दूसरे पे स्लाइड करते हैं, तो इनके दरमियान
अगर मैं कोई लिक्विड फिल्म इंट्रोड्यूस कर दूं या लिक्विड फिल्म कोई फ्लूइड फिल्म कोई भी मतलब फ्लूइड डाल दूं, लेट्स से मैं ऑयल डालता हूं दो ब्लॉक्स ऑफ स्टील के दरमियान, और वो उन दोनों को आपस में मैं क्या करता हूं, मैं उसको रगड़ना शुरू कर देता हूं, तो वो भी एज अ डैम्पर काम करेगा। फ्लूइड फ्लो अराउंड पिस्टन इन अ सिलेंडर, वही ठीक है, जो भी आपके पास पिस्टन होता है इंजन का, जो भी सिलेंडर का, और उसमें जो फ्लूइड फ्लो है, ठीक है। फ्लूइड फ्लो थ्रू एन ओरिफिस, कोई आपके पास होल हो, ठीक है, ये एक ऑब्जेक्ट है, उसमें कोई होल है, इससे आप कोई फ्लूइड पास कर रहा है, ठीक है, ये आपके पास एज अ डैम्पर एक्ट करता है। फ्लूइड फिल्म अराउंड अ जर्नल इन बेयरिंग, तो बेयरिंग के जो आपके पास जर्नल होते हैं उसमें अगर आप की जो फ्लूइड की फिल्म होती है जो वो भी एज अ आपका डैम्पिंग काम करता है, ठीक है। तो काम सारे एग्जांपल में काम एक ही है डैम्पर का, कि आपकी जो उसको है ना मैकेनिकल एनर्जी जो है, सॉरी वाइब्रेशनल एनर्जी जो है, उसको कन्वर्ट करना है किसी ऐसी एनर्जी में जो कि सिस्टम से रिलीज हो सके, ठीक है। उससे ये होगा कि आप डिस्प्लेसमेंट जो होगी उसकी वाइब्रेशन की, वो उसको आप रिमूव कर सकेंगे सिस्टम से, ठीक है। और देखा भी होगा आपने जो सारे प्रैक्टिकल सिस्टम्स हैं, चाहे वो कोई भी सिस्टम हो, ठीक है, उसकी जो वाइब्रेशन है वो इनिशियली कम होती जाएगी, ठीक है। प्रैक्टिकल सिस्टम में हम यही कहते हैं कि वो सिस्टम स्टॉप आ जाएगा। जिस तरह आप पेंडुलम ले लें, आपके पास पेंडुलम है, पेंडुलम आपका मूव कर रहा है, ठीक है, इवेंचुअली ये क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा, सही है। तो इस केस पे डैम्पर क्या एक्ट करेगा, जो एयर है, जो आपके पास एयर है, ठीक है, या फिर जो आपके पास कोई और अगर उस पर आप फोर्स अप्लाई करें उसको रोकने के लिए, तो वो भी एज अ डैम्पर आपके पास डैम्पिंग फोर्स एक्ट करेगी। और अगर आइडियल केस होता, अगर आइडियल वर्ल्ड होता, तो वाइब्रेशन जो है वो कभी डैम्प ही ना हो सकता, वो हमेशा एक ही उससे जाता, कोई लॉस ही ना होता, जो कि प्रैक्टिकल नहीं है हमारे पास, सही है। तो इसके बाद आ जाते हैं बाकी दो टाइप पे, ये ज़्यादा कॉमन नहीं है लेकिन फिर भी हम इसको देखते हैं कि कूलम और ड्राई फ्रिक्शन डैम्पिंग। डैम्पिंग फोर्स इसमें क्या होता है कि डैम्पिंग फोर्स इज कांस्टेंट इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन टू दैट मोशन ऑफ अ वाइब्रेटिंग बॉडी। इट इज कॉज फ्रिक्शन बिटवीन रबिंग सर्फेसेस दैट ईदर आर ड्राई और हैव इनसफिशिएंट लुब्रिकेशन, ठीक है। वही अगर मैं ऑयल उस दो स्टील के ब्लॉक्स ले लूं और उसके दरमियान अगर मैं कोई भी फ्लूइड ना इस्तेमाल करूं बल्कि उनको आपस में रब करना शुरू कर दूं, तो जैसा कि नाम से जाहिर है ड्राई फ्रिक्शन, ठीक है, मतलब ये ड्राई फ्रिक्शन के साथ ड्राई सरफेसेस के साथ एसोसिएटेड जो भी आपके पास डैम्पिंग होगी उसको हम कहेंगे कूलम और ड्राई फ्रिक्शन डैम्पिंग, ठीक है। और लास्टली हमारे पास है मटेरियल और सॉलिड और हिस्टेरिक, तीन नाम है एक ही डैम्पिंग के, एक ही तरह है, एक ही वो है हमारे पास, या इसको मटेरियल डैम्पिंग कह देंगे, सॉलिड डैम्पिंग और हिस्टेरिक डैम्पिंग। ये क्या है कि इसमें क्या होता है, एनर्जी इज एब्सॉर्ब्ड और डिसिपेटेड बाय मटेरियल ड्यूरिंग डिफॉर्मेशन ड्यू टू फ्रिक्शन बिटवीन इंटरनल प्लेन्स, ठीक है। सर ड्राई फ्रिक्शन डैम्पिंग को दोबारा से करें। अच्छा, ड्राई फ्रिक्शन हमारे पास ये होता है कि जैसा कि नाम से जाहिर है, ठीक है, दूसरे वाले में क्या इन्वॉल्व था, विस्कस में आपके पास इन्वॉल्व था फ्लूइड, सही है, उसमें आपके पास इन्वॉल्व था फ्लूइड। तो इसमें आपके पास कोई फ्लूइड इन्वॉल्व नहीं हो रहा था, ड्राई सरफेस ही होती है, ठीक है, ड्राई सरफेस होगी तो इसलिए इसको ड्राई फ्रिक्शन डैम्पिंग कहा जाता है। इसमें क्या होता है कि इट इज कांस्टेंट इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट डायरेक्शन टू मोशन ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी, कि अब फ्रिक्शन जो है आपको पता है वो अपोजिट लगता है, जो भी आप अप्लाई करते हैं फोर्स उसके अपोजिट होता है। तो जब ये ड्राई फ्रिक्शन डैम्पिंग है तो जाहिर बात है इसमें भी, इसमें जो डायरेक्शन होगी मोशन की, सॉरी डैम्पिंग फोर्स की, उसमें वो क्या होगा, वो अपोजिट होगी टुवर्ड्स द मूवमेंट ऑफ द बॉडी। लेट सपोज कि ये एक ब्लॉक है, सही है,
और ये इसके नीचे एक दूसरा ब्लॉक है, ठीक है। ये ब्लॉक नीचे वाला लेट सपोज कि मैं इसको फिक्स कर देता हूँ और ऊपर वाले को मैं एक एक फोर्स दे देता हूँ, लेट सपोज एफ, ठीक है। जब ये इस सरफेस के साथ रगड़ खाएगा तो ये एक ऑपोजिट फोर्स यहाँ पर जनरेट होगा इस डायरेक्शन में, वो होगा फोर्स ऑफ डैम्पिंग या फ्रिक्शन फोर्स जो भी है। तो जो इसमें अब क्या कहा गया है कि डैम्पिंग फोर्स इज कांस्टेंट इन मैग्नीट्यूड, मतलब ये फोर्स जो है इस फोर्स के बराबर होगा, F इज इक्वल टू एफ डी, मैग्नीट्यूड में इक्वल होगा, बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन टू द मोशन ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी। अगर ये इस डायरेक्शन में आप इसको फोर्स दे रहे हैं तो ये, अगर आप इसको वेक्टर की एग्जांपल लेंगे कि यह वेक्टर है, तो ये सिर्फ क्या होगा, अपोजिट इन डायरेक्शन होगा। सही है, आपका फोर्स एक डायरेक्शन में लग रहा है, फोर्स अप्लाइंग फोर्स, और आपका विस्कस डैम्पिंग फोर्स जो है, सॉरी डैम्पिंग फोर्स, ड्राई फ्रिक्शन डैम्पिंग फोर्स, वो अपोजिट इन डायरेक्शन है। तो ये क्यों होता है? इट इज कॉज्ड बाय फ्रिक्शन, जैसा कि नाम से जाहिर है, फ्रिक्शन बिटवीन रबिंग सरफेसेस दैट ईदर आर ड्राई और हैव इनसफिशिएंट लुब्रिकेशन। मतलब कि जो आपके पास अगर कोई ड्राई सरफेस हो, उस पर कोई भी फ्रिक्शन आपके पास हो रहा हो, तो उसमें ये वाला सिनेरियो होगा, और आपके पास जो वो होगा, क्या कहते हैं, फ्रिक्शन होगा, उसको हम कहेंगे ड्राई फ्रिक्शन डैम्पिंग। तो अगर मैं इसको समराइज करूं तो इट इज कॉज्ड बाय फ्रिक्शन बिटवीन रबिंग सरफेसेस दैट आर ईदर ड्राई और हैव इनसफिशिएंट लुब्रिकेशन, ठीक है। और जो लास्ट वन है वो हमारे पास क्या है, वो है आपके पास मटेरियल सॉलिड या हिस्टेरिक डैम्पिंग। वो क्या होता है हमारे पास? सिंपल वो यही है कि आपका जो एनर्जी है वो एब्जॉर्ब होता है या डिसिपेट मटेरियल ड्यूरिंग डिफॉर्मेशन ड्यू टू फ्रिक्शन बिटवीन इंटरनल प्लेन्स। और जहाँ पे आपके पास डिफॉर्मेशन आ जाए, ठीक है, कोई भी सिस्टम आपके पास डिफॉर्मेशन मोड में चली जाए, तो उसमें आपके पास ये वाली डैम्पिंग जो है, मटेरियल डैम्पिंग या सॉलिड डैम्पिंग, तो इसमें ये वाली डैम्पिंग आएगी मटेरियल। लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट है और जो हमारे पास यूज़ होगा मतलब सारे एग्जांपल्स में, वो हम विस्कस डैम्पिंग को ही कंसिडर करेंगे, ठीक है। तो मूविंग ऑन टुवर्ड द लास्ट टॉपिक, वो है हमारे पास कॉम्बिनेशन ऑफ डैम्पर्स, ठीक है। तो कॉम्बिनेशन ऑफ डैम्पर्स, जिस तरह कि हमने स्प्रिंग के लिए पढ़ा था कि आपके पास पहले सीरीज में स्प्रिंग होते थे, तो इसमें आपके पास इस तरह भी हो सकता है कि एक सिस्टम है, ठीक है, उसमें आपके पास दो डैम्पर्स या तो पैरेलल में भी हो सकते हैं, C1 C2, या दो डैम्पर्स आपके पास सीरीज में भी हो सकते हैं, ठीक है, C1 C2। तो in some dynamic systems multiple dampers are used. In such cases all the dampers are replaced by a single equivalent damper. जिस तरह हम स्प्रिंग के केस में K इक्विवेलेंट निकालते हैं, तो इस तरह हम डैम्पर्स के केस में C इक्विवेलेंट निकालेंगे, ठीक है। When dampers appear in combination, we can use the procedure similar to those used in finding the equivalent spring constant of multiple spring to find a single equivalent damper, ठीक है। तो जैसा बिल्कुल सेम प्रोसीजर है, ठीक है। अगर आपके पास पैरेलल में स्प्रिंग हो या डैम्पर हो, फार्मूला ये इसी टाइप का होगा, ठीक है। C इक्वलेंट इज इक्वल टू C1 प्लस C2। और अगर सीरीज में हो आपके पास, तो आप इस फार्मूले को अप्लाई करेंगे, ठीक है। 1/C इक्विवेलेंट 1/C1 प्लस 1/C2, ठीक है, या जितने भी हो C3 C4 C5, ठीक है। तो इसी तरह के जो क्वेश्चन है ये आपको सॉल्व करने होंगे।